फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेज डीप नेक वाली ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे सभी सांची स्टाइल में। ब्लाउज़ की जो साइज़ है 34 एंड कमर का साइज़ 28 है। ब्लाउज़ की जो लेंथ तैयार होगी 13.5 इंच। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें डबल फोल्ड कर लेना है। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करना स्टार्ट करें। तो हमने अस्तर को ऐसे किनारे साइड से डबल फोल्ड कर लिया है। मार्जिन को लेकर ब्लाउज़ में लेंथ लेनी है 15.5 इंच। 15.5 इंच पर डॉट लगाकर हमने इस तरीके से स्ट्रीक लाइन जो है ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 11 का हमें हाफ लेना है 5.5 इंच। 5.5 इंच पर हमने डॉट लगा लिया है। आर्म लिया है 5.5 इंच और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। बॉक्स की तरह बना लेना है। ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट है, आर्म होल हम ले रहे हैं 1.5 इंच 1.5 और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 है। 34 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कमर का साइज़ 28 है। 28 का चौथा भाग लेना है 7 इंच और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए। 2 इंच एक्स्ट्रा हमें मार्जिन के लिए और इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच एंड लंबाई 9 इंच। नीचे साइड से चौड़ाई हम 4 इंच ले रहे हैं और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेना है। नेक की लंबाई चौड़ाई जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं और यहाँ से हमें 3.5 इंच नीचे की ओर डॉट लगाना है और इस तरीके से हमें रखकर स्केल से स्ट्रीक लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है। 3.5 इंच पर हम ऐसे डॉट लगाएंगे और इस तरीके से ट्रायंगल। अब ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। तो इस तरीके से जो हमने नेक का शेप दे लिया है। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से नीचे साइड हमें लेना है 1/2 इंच तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है बैक पार्ट के। अब हमें कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमें बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने इस तरीके से अस्तर को किनारे से ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। तो ऐसे हमने सेट कर अच्छे से हमें सेट कर बराबर में। अब हमें यहाँ से फ्रंट के लिए हम 15.5 इंच लेंगे। बैक से 1 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 11 उसका हमें हाफ ले लेना है जैसा कि हमने बैक साइड में लिया था। आर्म हमें उतना ही लेना है 5.5 इंच और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। फ्रंट में आर्म होल 1 इंच लेंगे। अब ब्लाउज का जो साइज़ था 34 उसका हमें चौथा भाग 8.5 इंच प्लस हमें स्टिचिंग के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा 9 इंच पे लगाएंगे और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा। कमर का साइज़ 28 है। 28 का हमें चौथा भाग लेना है 7 इंच और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा टक्स के ले लेना है और 1/2 इंच सिलाई के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई हमें उतना ही लेनी है 3 इंच। डीप नेक वाली है तो डीप नेक के लिए हम 10.5 इंच ले रहे हैं। आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और ऐसे हमें स्केल से ड्रॉ कर लेना है। अब हमें बेल्ट लेना है। तो बेल्ट चेस्ट के हिसाब से जो साइज़ के हिसाब से हमें
बेल्ट लेनी रहती है, तो हम शोल्डर से बेल्ट ले रहे हैं। 12.5 इंच पर हमें डॉट लगा लेनी है। 12.5 इंच पर हमें इस तरीके से डॉट लगा लिया है, तो इस चेस्ट के हिसाब से रहेगा। तो इस तरीके से हमने लाइन जो है ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें देखेंगे कि ये बेल्ट की जो चौड़ाई है 3 इंच है, जिसमें से 1/2 इंच नीचे और 1/2 इंच नीचे की ओर सिलाई में चला जाएगा, तो ये 2 इंच पर तैयार होगा। अब हमें इधर साइड से नेक के साइड से 2 इंच पर डॉट लगानी है, और जहाँ से हमने नेक दिया था इस तरीके से हमें गोलाई में शेप देकर मिला देना है। तो इस तरीके से हमने गोलाई दे लिया है। 1/2 इंच जो है हमें बेल्ट के ऊपर की ओर लेना है, इस तरीके से फिटिंग आती है। तो 1/2 इंच हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब जो है हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो शोल्डर से हमें टक्स पॉइंट ले रहे हैं मार्जिन को लेकर 10 इंच पर, और ब्लाउज का हमें 10वां भाग लेना है, तो 3.5 इंच 3.5, नीचे भी 3.5, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। 2 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया था, तो 1-1 इंच दोनों साइड से हम लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड ले लिया है 1-1 इंच, और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल साइड से हमें 1 इंच पे डॉट लगानी है, और यहाँ से टक्स पॉइंट से हम प्रिंसेस का शेप देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सब्यसाची स्टाइल, और ये ब्राइडल ब्लाउज के लिए भी बहुत ही खूबसूरत है, लहंगे पर भी बना सकते हैं। और शोल्डर से हमें 1/2 इंच नीचे की ओर लेना है, ताकि इससे जो है शोल्डर गिरे नहीं, लटके नहीं, इसलिए 1/2 इंच पर डॉट लगाते हैं। तो इस तरीके से जो हमने डॉट लगा लिया है, अब हम कटिंग कर लेंगे। तो आपको कोई सा भी साइज हो, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बेल्ट है चेस्ट के हिसाब से बेल्ट लेना रहता है। ज़्यादातर अगर साइज अगर बड़ा है तो उसके लिए आप बेल्ट की जो चौड़ाई है कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया। अब ये 2 इंच है, 2 इंच हमें बेल्ट से कम कर लेना है, कमर का साइज लेकर, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर, और जितना एक्स्ट्रा आता है उसको हमें कट कर लेना है। इस तरीके से हम बेल्ट से कट कर लेंगे। तो ये कटिंग हो गई है। अब जब स्टिचिंग होगी तो ये बराबर में आ जाएगा। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। इस तरीके से जब अगर सिलाई होती है तो 1/2 इंच जो है इसमें ऐड हो जाता है, इसलिए हम साइज से थोड़ा फ्रंट पार्ट में अधिक लेते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हमें फोल्ड कर लेना है स्लीव्स के लिए, बाजू के लिए। तो इस तरीके से हम दोनों बाजू साथ में कट करेंगे। ऐसे हमें 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। तो हमें स्टिचिंग के लिए 1/2 इंच लेना है सिलाई के लिए। तो यहाँ से हमने 1/2 इंच पर ऐसे ड्रॉ कर लिया है। स्लीव्स की लंबाई मैं ले रही हूँ 8.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे कि उसमें लिया था 5.5 इंच, और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। चौड़ाई 7.5 इंच, और आर्म होल 3.5 इंच, और 3.5 इंच पर हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। मोटी जो है बाजू की जो वो 5.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा, और ऐसे शेप देंगे स्लीव्स की। तो इस तरीके से स्लीव्स का हमने शेप दे लिया है। अब इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे, इसके कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स साइज चाहे जो भी हो, अगर आपको कोई भी साइज 38 हो या 40 हो, जो भी साइज है, बस आपको इसी मेथड पर जिस तरीके से डिवाइड किया गया वैसे ही लेना है। और चेस्ट टक्स पॉइंट है, तो टक्स पॉइंट आप शोल्डर से देखेंगे कि आपका जो शोल्डर से नापेंगे कि टक्स पॉइंट जो कहाँ आ रहा है वही आपका टक्स पॉइंट है। और टक्स के लिए जो है ब्लाउज़ का 10वां भाग लेते हैं किनारे साइड से। फैब्रिक पर कटिंग करनी है। फैब्रिक पर हमने डबल फोल्ड कर लिया है। तो डबल फोल्ड करके अब हम कटिंग को है जो अस्तर पर कटिंग किया था इस तरीके से हमें सेट करना है। तो इस तरीके से सेट कर कर कटिंग कर लेंगे। तो फैब्रिक की जब भी कटिंग करें तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर
कट करें फैब्रिक, अस्तर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए ताकि जब हम सिलाई करें तो छोटे ना पड़े फैब्रिक, इसलिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं कटिंग से। देख सकते हैं हमने अस्तर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। तो फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है। तो ऐसे सभी पार्ट जो है कटिंग हो गई सभी पार्ट की। अब हमें को स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमें फैब्रिक के उल्टे साइड में अस्तर को सेट कर लिया है और इसके किनारे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से प्रिंसेस पार्ट जो है स्टिच हो गए। अब नेक वाले पार्ट को भी हमें स्टिच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा है इसको भी हम कट करके बराबर कर लेते हैं। इस तरीके से जो है सभी पार्ट जो है अटैच हो गए हैं अस्तर और फैब्रिक। अब हमें इस पार्ट में नेक में हम पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक लिया है और ऐसे हमें डबल फोल्ड कर कर स्टिच कर लेना है। ऐसे हमने ले लिया। अब जो एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। वैसे हमें अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। गोल पाइपिंग है तो एकदम से गोल आएगी। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने पाइपिंग दे लिया है। सेम हमें दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग दे लेनी है। एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और इसमें भी हमें अंदर की ओर फोल्ड कर कर, तो देखिए ये एकदम गोल पाइपिंग आती है, एकदम बहुत ही परफेक्ट। तो इस तरीके से हम जो पाइपिंग देंगे दोनों पार्ट में। तो मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आप आसानी से बना सकें। तो इसे हमने स्टिच कर लिया है तो देख सकते हैं एकदम परफेक्ट। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को जो है अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें आर्म साइड से ऐसे पकड़ते हुए हमें स्टिच करेंगे, जैसे कि प्रिंसेस जो है पार्ट जो है छोटा बड़ा ना हो, बराबर में स्टिच हो। तो इस तरीके से देख सकते हैं एकदम परफेक्ट उभरा हुआ है। और सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट को भी पकड़कर हमें इस तरीके से बराबर में पकड़कर ऐसे दूरी से थोड़ी दूरी पर पकड़ेंगे और इस तरीके से पकड़कर बराबर में
सिलाई लगाएंगे। और इसे कि जो है कि प्रिंसेस जो है आपका छोटा बड़ा नहीं होता है, एकदम बराबर में। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को जो है अटैच कर लिया है। देख सकते हैं एकदम बहुत ही खूबसूरत एकदम फिनिशिंग के साथ उभरा हुआ। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब हमें बेल्ट में भी जो है पाइपिंग लगाएंगे, तो बेल्ट में भी हम पाइपिंग लगा लेते हैं। अब इसमें भी हम अंदर की ओर फोल्ड कर स्टिच करेंगे। वेडिंग के लिए अगर बनाना चाहे तो वेडिंग के लिए, ब्राइडल के लिए बहुत ही खूबसूरत ये। और ये समय तो एकदम न्यू है, ये लेटेस्ट चला हुआ है और इसका लुक भी बहुत ही खूबसूरत आ रहा है फ्रेंड। और सिंपल साड़ी है तो आप इस तरीके से ब्लाउज बना रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट चला हुआ है, काफ़ी पॉपुलर डिजाइन है, एकदम न्यू है और पॉपुलर भी हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत। और किसी भी साड़ी पर अगर बनाए, सिंपल साड़ी उस पर भी आप डिजाइन बना रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये बात ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरीके से हमने ऊपर पे भी हमें पाइपिंग दे लेनी है बेल्ट में। और इस तरीके से अंदर की ओर पूरे में पाइपिंग दे लेना है। तो इस तरीके से ये बेल्ट भी तैयार हो गया है। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है, तो देख सकते हैं। अब इस तरीके से फैब्रिक लेनी है और रास्ता लेना है और इस तरीके से हमें पूरे किनारे साइड में हमें स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इसमें भी हमें ऊपर साइड में पाइपिंग दे लेनी है। अब चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो अब ऐसे हमें फोल्ड कर सेंटर में नीचे साइड में हमें बीच में से कश लगा लेनी है और 1 इंच की चौड़ाई पर हमें ऐसे डॉट लगा लेना है। ये दोनों साइड 1-1 इंच इस तरीके से रहेंगे, तो 2 इंच पर ये। और इसकी लंबाई जो है 3 इंच है। अब ऐसे हमें सेंटर से और डॉट से इस तरीके से ये जो है ऐसे हमें रखना है। इस तरीके से हम पिन लगाएंगे। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पिन से सेट कर लेना है। तो ऐसे हमने सेट कर लिया है।
हमें इसके किनारे साइड के में सिलाई लगा लेनी है और पिन को निकाल लेना है। अब हम पिन को निकाल लेंगे इस तरीके से। तो देख सकते हैं अटैच हो गया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है, तो बेल्ट को हमें इस तरीके से सेट कर लेना है सेंटर से। बेल्ट को जब भी आप अटैच करें सेंटर से लेकर ही अटैच करें और इस तरीके से पिन से सेट कर लें। अब यहाँ से पिन को निकाल लें आप और फिर सिलाई लगाएं, स्टिच करें। दूसरी साइड भी हम पिन को निकाल कर सिलाई लगा लेते हैं। और इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। एक से उसको कट कर लेते हैं। ये फ्रंट पार्ट जो है रेडी हो गया है, बहुत ही खूबसूरत विदाउट पफ के ही देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत एकदम फिनिशिंग के साथ। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। एंड फ्रेंड, इसके बैक पार्ट की वीडियो स्टिचिंग का डिजाइनर ने के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड फ्रेंड, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।